राधे राधे महाराज जी। जी भैया। महाराज जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। थोड़ा सा मुझे गुरु की महिमा, गुरु का जीवन में क्या योगदान है और गुरु का असली स्वरूप क्या है, ये मैं जानना चाहता हूँ। गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, बिना गुरु के कोई भव सागर को पार नहीं कर सकता। गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु ऐसा होना चाहिए जो आपके हृदय में भक्ति का, प्रेम का दीपक जला सके। अपने सदग्रंथों में लिखी हुई सच्चाई का नहीं पता और फिर निराकार कहते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी नई वीडियो में। दोस्तों, हम लाए हैं आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा दो संतों के बीच में। एक तरफ अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज है और दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज। दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के भरी सभा में एक शिष्य ने पूछा है कि महाराज जी, हमारे जीवन में गुरु का क्या अस्तित्व है, गुरु का क्या महत्व है, सच्चा गुरु की पहचान क्या है। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल खड़ा कर दिए हैं। दोस्तों, वीडियो पूरी देखिएगा तभी पता चलेगा कि सच्चा गुरु कौन है, सच्चा गुरु की क्या पहचान है। तो इस सवाल के जवाब दोनों संतों से बारी बारी जानेंगे। तो पहले जानते हैं अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार, उसके बाद जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। राधे राधे महाराज जी। जी भैया। महाराज जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। थोड़ा सा मुझे गुरु की महिमा, गुरु का जीवन में क्या योगदान है और गुरु का असली स्वरूप क्या है, ये मैं जानना चाहता हूँ। गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, बिना गुरु के कोई भव सागर को पार नहीं कर सकता। गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु ऐसा होना चाहिए जो आपके हृदय में भक्ति का, प्रेम का दीपक जला सके, जो आपके अज्ञान के अंधकार को सदा नष्ट करता रहे। ऐसा गुरु होना चाहिए। गुरु विरक्त होना चाहिए, समाज सेवी और उदार भाव वाला होना चाहिए। गुरु के लक्षण तो गुरु में होते ही हैं। हम बस ये देखें कि हमारे गुरु, वैसे एक बात आपको बताएं कि गुरु का चयन हम तो भगवान के चरणों में छोड़ दें, हम अच्छे भाव से चलें। तो जब आप अच्छे राह पर अच्छे भाव से चलते हैं तो अच्छे गुरु की व्यवस्था हमारे ढूंढने से नहीं होती, भगवान खुद हमारे लिए अच्छे गुरु की व्यवस्था करा देते हैं। ध्रुव जी महाराज जब तपस्या करने गए तो उन्हें पता ही नहीं था कि मेरा गुरु कौन होगा, लेकिन उन्हें नारद जी जैसे गुरु रास्ते में मिल गए। तो जब आप अच्छी भावना से चलते हैं तो अच्छे गुरु स्वयं प्राप्त हो जाते हैं भगवान की कृपा से। और गुरु जी, जैसे हमें गुरु मिलते हैं तो उनका असली स्वरूप क्या है? स्वरूप में मत जाइए। भगवान के अनेक स्वरूप हैं। ये समझिएगा कि जो गुरु तत्व है वो ईश्वर का ही अंश है, विशेष अंश है। भगवान सबसे कैसे बात कर सकते हैं, भगवान सबसे कैसे मिल सकते हैं, इसलिए भगवान ने अपने आप को गुरु के रूप में परिणित किया कि मैं गुरु के रूप से सबसे मिलूंगा, सबसे बात करूंगा, सबका सुख दुख सुनूंगा। इसलिए गुरु जो आपके अंधकार को मिटा दे, अज्ञान को मिटा दे, बस वो गुरु है। आप स्वरूप के स्वरूप की बात कर रहे हैं, रूप रंग की बात कर रहे हैं क्या? कि नहीं, हाँ। नहीं, रूप रंग तो गुरु जो होते हैं हमारी तरह ही दिखते हैं, हमारी तरह ही बात करते हैं। किस स्वरूप की बात? मैं उस स्वरूप की बात कर रहा हूँ जो जिस तरह अर्जुन को श्री कृष्ण ने अपना असली स्वरूप दिखाया था। हाँ। अर्जुन जो थे वो कृष्ण के कंधे पर हाथ भी रख देते थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था वो जिनके कंधे पे हाथ रख रहे हैं उनका असली विराट रूप क्या है। बिल्कुल। तो अर्जुन ने पहले कहा शिष्यस्तेहम, हे श्याम सुंदर मैं आपका शिष्य हूँ। जब आप किसी गुरु की शरण में जाते हैं और गुरु के चरणों में समर्पण कर देते हैं तो अर्जुन ने पहले समर्पण किया, फिर भगवान ने स्वरूप दिखाया। जब आप गुरु के चरणों में समर्पण कर देंगे तो भगवत कृपा से अपने आप आपको विराटता का दर्शन हो जाएगा। भगवान की कृपा से आपको ईश्वर का अनुभव होने लग जाएगा। वो सब चीजें वो बाद में होने लग जाती हैं। और महाराज जी, जैसे हमारी ये भौतिक आंखें होती हैं, हमारी आध्यात्मिक आंखें भी होती हैं, तो क्या भौतिक आंखों से हम दर्शन कर सकते हैं? क्योंकि जो बाहर हम देखते हैं वो तो सिर्फ हम देखते हैं, क्या उन्हें ही असली दर्शन कहते हैं? ना, अर्जुन ने बोला ना कि प्रभु मेरी आंखें समर्थ नहीं है आपको देखने के लिए, तब भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान किया। हाँ जी। तो उसी तरह जब हम ईश्वर के प्रेम में डूबते हुए चले जाएंगे तो भगवत कृपा से हमें भगवान स्वयं कहते हैं ना, सोई जाने जे देहु जनाई और जानत तुम्हें हुई जाई। भगवान जिसे जनाना चाहेंगे तो स्वयं दिव्य चक्षु देकर, दिव्य ज्ञान देकर वो अपने आप को जना देंगे। तो आप तो शरण में चले जाओ।
ध्रुव जी शरण में चले गए, मंत्र लिया, बाकी भगवान ने जो दिखाना चाहा, जनाना चाहा, वो ध्रुव ने सब देखा, वो ध्रुव ने सब जाना। तो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। गुरु की शरण में जाने के बाद आप तो भगवत चरणों में समर्पण की। गुरु करता क्या? गुरु का काम है ईश्वर के चरणों में समर्पण कराना। फिर आगे का, फिर देखो पहले होंगे 3, गुरु, शिष्य और भगवान। फिर क्या होगा कि फिर गुरु क्या करेगा? शिष्य को भगवान से जोड़ के गुरु हट जाएगा। फिर आप और भगवान 2 रह जाएंगे। फिर दोनों मिलकर एक हो जाना। प्रेम गली अति सांकरी जामे दोनों समाए। फिर जब दोनों एक हो जाएंगे तो फिर जो जो भगवान दिखाएंगे सब देखना। तो भगवान की कृपा से फिर सब दर्शन होगा, जो जो आप चाहते हैं। मैंने जितना जाना है महाराज जी, मतलब जो मैं समझता हूँ कि गुरु में और भगवान में कोई भेद नहीं है। भेद नहीं मानना चाहिए। एक दृष्टि तो ये कहती है कि गुरु और भगवान में भेद नहीं मानना चाहिए, ये बात ठीक है। लेकिन जब आप तत्व की दृष्टि पर उतरते हैं तो गुरु तत्व और भगवत तत्व, ये जो 2 तत्व हैं, ये हैं तो एक, फिर भी गुरु भगवान नहीं हो सकता। गुरु यदि भगवान हो जाता तो फिर भगवान का अर्थ क्या होगा? जैसे कबीरदास जी ने कहा है, गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, गले में जम का फंद है और आगे नरक का द्वार। ऐसे 2 शास्त्र कहते हैं कि गुरु को भगवान के तुल्य मानो, बिल्कुल मानना चाहिए। लेकिन इस बात को वो शिष्य समझें जो गुरु में भगवत दृष्टि है। अब कुछ गुरु लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं कि गुरु की पूजा करो जी, भगवान की पूजा की तो जरूरत नहीं। इस बात को कह कह के कितने गुरुओं ने भगवान को घर से निकलवा दिया जी, फेंक दो भगवान की, अपनी फोटो की पूजा कराते हैं, अपनी पूजा। तो गुरु को यदि भगवान मान लिया जाए तो गुरु तो भगवान है, मान लो आप। लेकिन कुछ गुरु लोग उसका मिसयूज कर जाते हैं, तो मिसयूज ना करें, समाज कहीं उस चक्कर में गलत रहा। अब जैसे कुछ दिन पहले, कुछ वर्षों पहले आपने सुना कि एक गुरु जी आए, बोले मेरी फोटो रख लो, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। फिर वो कुछ और गुरु आए जो खुद दूध से नहाते और दूध से नहा करके वो खीर भक्तों को बांटते। तो ये सब क्या है? ये इसी लाइन का तो दुरुपयोग, जो आप लाइन बोल रहे हैं कि गुरु भगवान है, ये 2 नहीं है। इस लाइन का मिसयूज ना हो, इसलिए गुरु मार्गदर्शक है और भगवान तक पहुंचना है। भगवान तत्व भगवान है, कोई इंसान भगवान नहीं हो सकता, ये समझो। धन्यवाद। गुरुजी राधे राधे। जी जी जी। गुरुजी मैं बहुत बहुत खुश हूँ। जब मैं आपके दर्शन करती हूँ तो मुझे सारी जहाँ की खुशी नहीं लगती। कोई प्रश्न है आपका? दर्शन ये है गुरुजी, आपके दर्शन हो गए, बस खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। तो दोस्तों, ये थे अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार। उन्होंने किस तरह से तर्क दिए हैं, आइए अब जानते हैं शास्त्रों के अनुसार सच्चा गुरु कौन है, सच्चा गुरु की क्या पहचान है। संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। तो वो संत नहीं है, वो दिखे संत, क्योंकि ऊपर के दिखावे से या इस सत्संग वचन सुना देने से संत नहीं होता। संत के बहुत ही ज़्यादा गहरे जो लक्षण होते हैं वो जन साधारण की पहुंच से दूर होते हैं। एक तो संत का ज्ञान से पहचान होता है, संत की और असंत की उसके वचनों से, उसके सत्संगों से पहचान होती है। और सदग्रंथों में तो और भी बहुत सी पहचान बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो भिन्न भिन्न बता देगा, स वेदविद वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में यही ज्ञान दिया है। और संत की और असंत की पहचान उसके ऊपर के दिखावे से नहीं होती, ऊपर के आडंबर से नहीं होती, उसके ज्ञान से होती है। और फिर समाधान के मंत्र से होती है। ज्ञान भी सुना कर कोई किसी से मिलता जुलता कह सकता है, लेकिन उसके पास उस रोग के नाश करने की, इस हमारे जन्म मृत्यु के रोग का नाश करने की और प्रारब्ध के अंदर आने वाले कष्टों का निवारण करने की औषधि नहीं है, वो सही मंत्र नहीं है, तो कितनी ही बातें बनाता रहे वो संत नहीं है।
और किसी व्यक्ति ने इस दास से सुनकर और ये मंत्र लेकर तीनों और स्वयं संत बनकर इनको दान करने लग जाता है, देता है, तो वो डुप्लीकेट लाइसेंस बना रहा है, क्यों? वो अधिकारी नहीं है। वो गुरु की आज्ञा के बिना स्वयं ही नाम देता है, तो वो निगुरा है और वो अधिकारी नहीं है। उससे उपदेश लिया हुआ भी व्यर्थ ही है। तो इन सब बातों से हमने सावधान रहना है। अब क्या बताते हैं परमात्मा? कंठी माला सुमरणी पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साध का अंतर रख्या खो। ऊपर तो साध का डूंडा पीट रखा, तो से कंठी माला तिलक दाढ़ी दूढ़ी बढ़ा रखी, लाल कपड़े डाल रखे, ऐसा दिखे जैसे बड़ा महापुरुष होगा, और अंदर भक्ति ना ज्ञान एक आने का। कहते ऊपर डूंडा साध का, ऊपर लोग दिखावा दिशा दिखा भाई, कति आदमी ने सोचा भगवान से मिल रहा होगा और अंदर खख नहीं उसके। तो उसका ज्ञान से पता लगेगा, उसकी बोली से पता लगता है। जैसे धर्मदास जी को जब ज्ञान हुआ, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, और परमात्मा उनसे बिछुड़ गए थे, उसके वियोग में संतों से मिलते थे और उन संतों से प्रश्न करते थे वो कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में जो गीता ज्ञान दाता किसी अन्य भगवान की शरण में जाने को कहता है, वो भगवान, वो परमात्मा कौन है, तो वो उसका जवाब नहीं दे पाते थे। वो वही बोली बोलते थे जो पहले बोला करते थे, ये तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है। तो उठकर चल पड़ता था कि ये संत नहीं असंत है। तो संत और असंत की बोली से पता लगे। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, खरना होवे केहरी कभू सिंह की खाल उठाए। यदि गधे को सिंह की यानी शेर की खाल पहना दी, ऊपर का कवर उसका, वो उस मात्र से सिंह नहीं बन जाता, शेर नहीं बन जाता। दिखता शेर है बिल्कुल। एक समय एक कुमार ने कुबद सूझगी, उसने कितने कोई शेर की खाल पाएगी पड़ी हुई, शेर मरा पा गया, उसने वो खाल को उतार तोड़ लिया उसकी कितने काट पीट के, और उसने अपने गधे पर डाल दी, पूरी फट कर दी, और उसको रात के समय खेतों में छोड़ दिए। वो जाके किसानों की फसल खावे, रखवाले देखे चांद की चांदनी में निकट जावे, क्या बढ़ गया क्या आ गया, देखे वहां पर शेर खड़ा है, फसल खा रहा है, शेर सिंह। तो वो भाग ले बुरी तरह, गाँव माँ का रुक गए, मर गए, शेर आ रहा, शेर आ गया। अब रखवालों ने उधर जाना भी छोड़ दिया कि रात में शेर आवे फसल खावे। काफी चर्चा का विषय बन गया। एक दूसरे कुम्हार को पता चला कि भाई शेर फसल तो खा नहीं सकता, देखते हैं कोई गधे पे खाल ना डाल रखी हो किसी ने। उसने सोचा कि भी चल पहचान करते हैं, गांव वालों से कहा भी चलो आज शेर पकड़ते हैं। वो कहने लगे नहीं भाई नहीं, उधर नहीं जाना। वो कहने लगा भी चलो तुम मेरे साथ चलो, वृक्षों पर बैठ जाना ऊंचे चढ़कर। वो 2-4 गधे ले गया अपने, और जहाँ वो शेर आता था उसी के आसपास वो गधे छोड़ दिए, और वो बैठ के ऊपर वृक्षों पर। अब डर उसको भी था, कुम्हार को भी कहीं सचमुच एक शेर ना हो, चलिया तो पहचान हो जाएगी, बेगा इस गधे ने खा लेगा और क्या होगा। तो थोड़ी देर के बाद उन गधों ने अपनी बोली बोली, हू करने लगे। वो शेर भी ला गया हू करने, वो आया भाग्या, और उन गधों के पास आकर हू करता करता खूब मस्ती में उसकी वह खाल उतर गई ऊपर तक, और गधा का गधा। तब रखवाड़े उतरे, अरे सचमुच तो गधा है, उसको मार को धमकाया न कमे तने यो के जुल्म कर दिया। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं कि गधे की और शेर की पहचान उसकी आवाज से होती है।
वो भी हु करता है। जब कहने लगे भाई यूं तो गदाई है, शेर को नहीं, शेर की आवाज है कोई ना, वो बोली ही नहीं है शेर वाली। तो इस प्रकार संत और असंत का ज्ञान उसके वचनों से, उसके सत्संग से, उसके ज्ञान से होता है। तो दोस्तों ये थे दोनों संतों के विचार। अब आपको निर्णय लेना है कि कौन से संत शास्त्र के अनुकूल बता रहे हैं, कौन से संत शास्त्र के विरुद्ध बता रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, और चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।